बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम तज़किरा करेंगे सुल्तानुल आरिफीन हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के मकाम और मर्तबे का कि अल्लाह ताला ने आपको विलायत के किस दर्जे पर फाइज फरमाया था। आपको हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की करामात के वाकयात भी बताएंगे और आप रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के हालात और वाकयात के बारे में भी आपको बताएंगे और हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की कीमती और रूह परवर अकवाल भी बताएंगे, जिनके बारे में जानकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, याद रहे कि हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक ईरान के शहर बस्ताम से था। आप अपने जमाने के किबार औलिया कराम में से हैं। अल्लाह ताला ने आपको जिन खूबियों से नवाजा था वो कम ही किसी को नसीब होती हैं। जरा सोचिए कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जैसे अजीम बुजुर्ग भी सुल्तानुल आरिफीन ख्वाजा बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ में रत्बुल लिसान हैं। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का औलिया में मकाम ऐसे है जैसे मलाइका में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने यह भी फरमाया कि सालिकान राह तौहीद की इंतहा हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की इब्तदा है, क्योंकि इब्तदाई मकाम ही में लोग हैरान और सरकर्दा होकर रह जाते हैं। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जिंदगी का एक अजीबो गरीब वाक़या सुनाते हैं कि मैं एक सफर में खलवत से लज्जत हासिल कर रहा था और फिक्र में मुस्तगरक था और जिक्र से उन्स हासिल कर रहा था कि मेरे दिल में नदा सुनाई दी, ए बायजीद, दरे समान की तरफ चल और ईसाइयों के साथ उनकी ईद और कुर्बानी में हाजिर हो। इसमें एक शानदार वाक़या होगा। तो मैंने आउज़ु बिल्लाह पढ़ा और कहा कि फिर इस वसवसे को दोबारा नहीं आने दूंगा। जब रात हुई तो ख्वाब में हातिफ की वही आवाज सुनी। जब बेदार हुआ तो बदन में लर्जा था। फिर सोचने लगा कि इस बारे में फर्मा बरदारी करूं या ना। तो फिर मेरे बातिन से नदा आई कि डरो मत, कि तुम हमारे नजदीक औलिया अख्यार में से हो और अबरार के दफ्तर में लिखे हुए हो, लेकिन राहिबों का लिबास पहन लो और हमारी रजा के लिए जनार बांध लो। आप पर कोई गुनाह या इनकार नहीं होगा। हजरत शेख फरमाते हैं कि सुबह सवेरे मैंने ईसाइयों का लिबास पहना, जनार को बांधा और दरे सामान पहुंच गया। वो उनकी ईद का दिन था। मुख्तलिफ इलाके के राहिब दरे सामान के बड़े राहिब से फैज हासिल करने और इरशादात सुनने के लिए हाजिर हो रहे थे। मैं भी राहिब के लिबास में उनकी मजलिस में जा बैठा। जब बड़ा राहिब आकर मिंबर पर बैठा तो सब खामोश हो गए। बड़े राहिब ने जब बोलने का इरादा किया तो उसका मिंबर लरजने लगा और कुछ बोल न सका, गोया उसका मुंह किसी ने लगाम से बंद कर रखा है। तो सब राहिब और उलमा कहने लगे, ए मुर्शद रब्बानी, कौन सी चीज आपको गुफ्तगू से माने है? हम आपके इरशादात से हिदायत पाते हैं और आपके इल्म की इक्तदा करते हैं। बड़े राहिब ने कहा कि मेरे बोलने में ये अमर माने है कि तुम में एक मोहम्मदी शख्स आ बैठा है। वो तुम्हारे दीन की आजमाइश के लिए आया है, लेकिन ये उसकी ज़्यादती है। सबने कहा, हमें वो शख्स दिखा दो, हम फौरन उसको कत्ल कर डालेंगे। उसने कहा, बगैर दलील और हुज्जत के उसको कत्ल ना करो। मैं इम्तिहानन उससे इल्मुल अदयान के चंद मसाइल पूछता हूँ। अगर उसने सबके सही जवाब दिए तो हम उसको छोड़ देंगे, वरना कत्ल कर देंगे, क्योंकि इम्तिहान मर्द की इज्जत होती है या रुसवाई या जिल्लत। सब ने कहा, आप जिस तरह चाहें करें, हम आपसे मुत्तफिक हैं। तो वो बड़ा राहिब मिंबर पर खड़ा होकर पुकारने लगा, ए मोहम्मदी, तुझे मोहम्मद की कसम खड़ा हो जा कि सब लोग तुझे देख सके। तो बायजीद रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए। उस वक्त आपकी जुबान पर रब्बे ताला की तकदीस और तमजीद के कलमात जारी थे। उस बड़े पादरी ने कहा, ए मोहम्मदी, मैं तुझसे चंद मसाइल पूछता हूँ। अगर तूने पूरी वजाहत से उन सवालों का जवाब बासवाब दिया तो हम तेरी इत्तेबा करेंगे, वरना तुझे कत्ल कर देंगे। तो बायजीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तू माकूल या मनकूल जो चीज पूछना चाहता है पूछ, अल्लाह ताला तुम्हारे और हमारे दरमियान गवाह है। तो उस पादरी ने कहा, वो एक बताओ जिसका दूसरा ना हो, वो दूसरा बताओ जिनका तीसरा ना हो, वो तीन जिनका चौथा ना हो, वो चार जिनका पांचवा ना हो, वो पांच जिनका छठा ना हो, वो छह जिनका सातवां ना हो, वो सात जिनका आठवां ना हो, वो नौ जिनका दसवां ना हो, वो 10 जिनका 11वां ना हो, वो 12 जिनका 13वां ना हो। वो कौम बताओ जो झूठी हो और बहिश्त में जाए, वो कौम बताओ जो सच्ची हो और दोजख में जाए। बताओ कि तुम्हारे जिस्म से कौन सी जगह तुम्हारे नाम की करारगाह है। तारियाती ज़र्रन क्या है, अल हामिलातु वक़र्रन क्या है, अल जारियाती यसरन क्या है, अल मुक़स्सिमाती अमरन क्या है। वो क्या है जो बेजान हो और सांस ले। हम तुझसे वो 14 पूछते हैं जिन्होंने रब्बुल आलमीन के साथ गुफ्तगू की, और वो कब्र पूछते हैं जो मकबूर को लेकर चली हो, वो पानी जो ना आसमान से नाजिल हुआ हो और न जमीन से निकला हो, और वो चार जो ना बाप की पुश्त और ना मादर के शिकम से पैदा हुए। पहला खून जो जमीन पर बहाया गया। वो चीज पूछते हैं जिसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया हो और फिर इसको खरीद लिया हो। वो चीज जिसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया फिर नापसंद फरमाया हो। वो चीज जिसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया हो फिर उसकी अजमत बयान की हो। वो चीज जिसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया हो फिर खुद पूछा हो कि ये क्या है। वो कौन सी औरतें हैं जो दुनिया भर की औरतों से अफजल हैं।
कौन से दरिया दुनिया भर के दरियाओं से अफजल हैं, कौन से पहाड़ दुनिया भर के पहाड़ों से अफजल हैं, कौन से जानवर सब जानवरों से अफजल हैं, कौन से महीने अफजल हैं, कौन सी रातें अफजल हैं, ताम माँ क्या है, वो दरख्त बताओ जिसकी 12 टहनियां हैं और हर टहनी पर 30 पत्ते हैं और हर पत्ते पर 5 फूल हैं, 2 फूल धूप में और 3 फूल साए में। वो चीज बताएं जिसने बैतुल्लाह का हज और तवाफ किया हो, न उसमें जान हो और न उस पर हज फर्ज हो। कितने नबी अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए और उनमें से रसूल कितने हैं और गैर रसूल कितने। वो 4 चीजें बताओ जिनका मजा और रंग अपना अपना हो और सब की जड़ एक हो। नकीर क्या है और कतमीर क्या है और फतील क्या है और सब्दुलब्द क्या है, तम्मो वरम क्या है। हमें ये बताओ कि कुत्ता भौंकते वक्त क्या कहता है, गधा हींगते वक्त क्या कहता है, बैल डकारते वक्त क्या कहता है, घोड़ा हिनहिनाते वक्त क्या कहता है, ऊंट बिलबिलाते वक्त क्या कहता है, मोर चहचहाते वक्त क्या कहता है, बुलबुल कूकते वक्त क्या कहती है, मेंढक टरटराते वक्त क्या कहता है, जब नाकूस बजता है तो क्या कहता है। वो कौम बताओ जिन पर अल्लाह ताला ने वही भेजी हो और ना इंसान हो और ना जिन और ना फरिश्ते। ये बताओ कि जब दिन होता है तो रात कहाँ चली जाती है और जब रात होती है तो दिन कहाँ चला जाता है। तो हजरत बायजीद बस्तामी ने फरमाया कि कोई और सवाल हो तो बताओ। वो पादरी बोला कि और कोई सवाल नहीं। आपने फरमाया अगर मैं इन सब सवालों का शाफी जवाब दे दूं तो तुम अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईमान लाओगे। सबने कहा हाँ। फिर आपने कहा ऐ अल्लाह तो इन किस बात का गवाह है। फिर फरमाया कि तुम्हारा सवाल कि ऐसा एक बताओ जिसका दूसरा ना हो, वो अल्लाह ताला वाहिद कहार है, और वो 2 जिनका तीसरा ना हो वो रात और दिन है, और वो 3 जिनका चौथा ना हो वो अर्श और कुर्सी और कलम है, और वो 4 जिनका 5वां ना हो वो 4 बड़ी आसमानी किताबें तौरात, इंजील, जबूर और कुरान मुकद्दस हैं, और वो 5 जिनका छठा ना हो वो 5 फर्ज नमाजें हैं, और 6 जिनका 7वां ना हो वो 6 दिन हैं जिनमें अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन को पैदा फरमाया, और वो 7 जिनका 8वां ना हो वो 7 आसमान है जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, और वो 8 जिनका 9वां ना हो वो अर्श बरी को उठाने वाले 8 फरिश्ते हैं जिनका तज़किरा सूरह हाक़ा में मौजूद है, और वो 9 जिनका 10वां ना हो वो बनी इसराइल के 9 फसादी शख्स थे जिनका तज़किरा सूरह नमल में है, और वो 10 जिनका 11वां ना हो वो मतमत्ता पर 10 रोजे फर्ज हैं जब उसको कुर्बानी की ताकत ना हो, और वो 11वां जिनका 12वां ना हो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं जो 11 हैं उनका 12वां भाई नहीं, और सूरह यूसुफ इसकी गवाह है, और वो 12 जिनका 13वां ना हो वो महीनों की गिनती है, और वो 13 जिनका 14वां ना हो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब है, और वो झूठी कौम जो बहिश्त में जाएगी वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी खता माफ फरमा दी, और वो सच्ची कौम जो दोज़ख में जाएगी वो यहूद व नसारा की कौम है। इनमें से हर एक दूसरे के दीन को लाशी बताने में सच्चा है, लेकिन दोनों दोज़ख में जाएंगे। और तुमने जो सवाल किया तेरा नाम तेरे जिस्म में कहाँ रहता है, तो जवाब यह है कि मेरे कान मेरे नाम के रहने की जगह है, और अज़ारियात ज़र्रुन वो 4 हवाएं हैं, मशरिक, गरबी, जनूबी और शुमाली। अल हामिलात वक़र्रन बादल हैं, और अल जारियात यसरन समंदर में चलने वाली कश्तियां हैं, और अल मुक़स्सिमात अमरन वो फरिश्ते हैं जो 15 शाबान से दूसरे 15 शाबान तक लोगों का रिज्क तकसीम करते हैं, और वो 14 जिन्होंने रब्बे ताला के साथ गुफ्तगू की वो 7 आसमान और 7 जमीनें हैं, और वो कब्र जो मकबूर को लेकर चली हो वो यूनुस अलैहिस्सलाम को निकलने वाली मछली है, और बगैर रूह के सांस लेने वाली चीज सुबह है, और वो पानी जो न आसमान से उतरा हो और न जमीन से निकला हो वो पानी है जो घोड़ों का पसीना बिल्कीस ने आजमाइश के लिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेजा था, और वो 4 जो किसी बाप की पुश्त से हैं और नशिक में मादर से वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की बजाय ज़िबा होने वाला तुम्बा, और सारे अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, और आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम है, और पहला खून नाहक जो जमीन पर बहाया गया वो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील का खून है जिसे भाई काबील ने कत्ल किया था, और वो चीज जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई फिर उसे खरीद लिया वो मोमिन की जान है जिसका तज़किरा सूरह तौबा में मौजूद है, और वो चीज जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई फिर उसे नापसंद फरमाया हो वो गधे की आवाज है, और वो चीज जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई हो और फिर इसे बुरा कहा हो वो औरतों का मकर है, और वो चीज जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई हो फिर पूछा हो कि ये क्या है वो मूसा अलैहिस्सलाम का असा है। और ये सवाल कि कौन सी औरतें दुनिया भर की औरतों से अफजल हैं वो उम्मुल बशर हजरत हवा अलैहिस्सलाम और हजरत खदीजा और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत आसिया और हजरत मरियम है। बाकी रहा अफजल दरिया वो सयोन, जेजून, दजला, फरात और नीले मिस्र है, और सब पहाड़ों से अफजल कोहे तूर है, और सब जानवरों से अफजल घोड़ा है, और सब महीनों से अफजल महीना रमजान, और सब रातों में अफजल रात लैलतुल क़द्र,
اور تم نے پوچھا کہ تامہ کیا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے اور ایسا درخت جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی کے 30 پتے ہیں اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، جن میں سے 2 پھول دھوپ میں ہیں اور 3 سائے میں، تو وہ درخت سال ہے، 12 ٹہنیاں اس کے 12 مہینے ہیں اور 30 پتے ہر ماہ کے دن ہیں اور ہر پتے پر 5 پھول، ہر روز کی 5 نمازیں ہیں، 2 نمازیں ظہر اور عصر آفتاب کی روشنی میں پڑھی جاتی ہیں اور باقی 3 نمازیں اندھیرے میں۔ اور وہ چیز جو بے جان ہو اور حج اس پر فرض نہ ہو، پھر اس نے حج کیا ہو اور بیت اللہ کا طواف کیا ہو، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ تم نے نبیوں کی تعداد پوچھی ہے اور پھر رسولوں اور غیر رسولوں کی، تو سن لو، کل نبی 1,24,000 ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں اور باقی غیر رسول۔ تم نے وہ 4 چیزیں پوچھی ہیں جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہے، حالانکہ جڑ ایک ہے، وہ آنکھیں، ناک، منہ، کان ہے، کہ مغز ان سب کی جڑ ہے۔ آنکھوں کا پانی نمکین اور منہ کا پانی میٹھا ہے اور ناک کا پانی ترش ہے اور کانوں کا پانی کڑوا ہے۔ تم نے نقیر، قطمیر، فتیل، سبد و لبد، تم و ورم کے معنی دریافت کیے ہیں۔ کھجور کی گٹلی کی پشت پر جو نقطہ ہوتا ہے اس کو نقیر کہتے ہیں اور گٹلی پر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں اور گٹلی کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اسے فتیل کہتے ہیں۔ سبد و لبد بھیڑ بکری کے بالوں کو کہا جاتا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی آفرینش سے پہلے کی مخلوقات کو تم و ورم کہا جاتا ہے۔ اور گدھا ہینگتے وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے لعن اللہ العشار، اور کتا بھونکتے وقت کہتا ہے ویل لأہل النار من الغضب الجبار، اور بیل کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اور گھوڑا کہتا ہے سبحان حافظی اذا اتقات بالابطال واشتعالت الرجال بالرجال، اور اونٹ کہتا ہے حسبی اللہ وکفا باللہ وقیلا، اور مور کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، اور بلبل کہتا ہے سبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون، اور مینڈک اپنی تسبیح میں کہتا ہے سبحان المعبود فی البراری والقفار سبحان الملک الجبار، اور ناقوس جب بجتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ حقا حقا انظر یا بن آدم فی هذه الدنیا غربا و شرقا ما ترى فیها احد یقا۔ اور تم نے وہ قوم پوچھی ہے جن پر وحی آئی، حالانکہ وہ نہ انسان ہیں اور نہ فرشتے اور نہ جن، وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ تم نے پوچھا کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے جب دن ہوتا ہے تو رات اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلی جاتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو دن اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ غامض علم کہ جہاں کسی مقرب نبی یا فرشتے کی رسائی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا کوئی ایسا سوال رہ گیا ہے جس کا جواب نہ دیا گیا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، سب سوالوں کے صحیح جواب دیے ہیں۔ تو آپ نے اس بڑے پادری سے فرمایا کہ میں نے تم سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا جواب دو، وہ یہ ہے کہ آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی کون سی چیز ہے؟ تو وہ پادری سر جھکا کر خاموش ہو گیا۔ تو سب پادری اس سے کہنے لگے کہ اس شیخ نے تمہارے اس قدر سوالوں کے جواب دیے لیکن آپ اس کے ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ وہ بولا کہ جواب مجھے آتا ہے، اگر میں وہ جواب بتاؤں تو تم لوگ میری موافقت نہیں کرو گے۔ سب نے بیک زبان کہا کہ آپ ہمارے پیشوا ہیں، ہم ہر حالت میں آپ کی موافقت کریں گے۔ تو بڑے پادری نے کہا کہ آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ تو سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اپنے اپنے زنار وہیں توڑ ڈالے۔ غیب سے ندا آئی، اے بایزید، ہم نے تجھے ایک زنار پہننے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ ان کے 500 زنار توڑواؤں۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ تو ایک واقعہ ہے حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی شان کے حوالے سے۔ ایسے کئی واقعات ہیں جو آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے منسلک ہیں۔ ہم آپ کو بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی کرامات کے مزید واقعات بھی سنائیں گے، لیکن پہلے آپ کو خواجہ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی کے حالات و واقعات بتاتے ہیں۔ دوستو، آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 136 ہجری میں ایران کے صوبہ خراسان کے شہر بسطام میں ہوئی اور آپ رحمت اللہ علیہ اسی نسبت سے بسطامی کہلاتے ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام عیسیٰ بن سروشان بن آدم تھا، جو بسطام شہر کے جلیل القدر بزرگوں میں شمار ہوتے تھے۔ پیارے دوستو، خواجہ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ مادرزاد ولی اللہ تھے اور بچپن ہی سے روحانیت کی طرف مائل تھے۔ کہتے ہیں کہ بچپن میں جب آپ مکتب میں زیر تعلیم تھے اور سورہ لقمان کی اس آیت پر پہنچے، یعنی میرا شکر اور اپنے ماں باپ کا، تو استاد گرامی سے رخصت لے کر گھر آئے اور والدہ ماجدہ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شکر کر میرا اور اپنے والدین کا، لیکن میرے لیے 2 گھروں سے نباہ مشکل ہے، لہٰذا یا تو آپ مجھے خدا تعالیٰ سے مانگ لیں تاکہ آپ ہی کا ہو رہوں، یا پھر مجھے اللہ تعالیٰ ہی کو سونپ دیجیے کہ اسی کا ہو رہوں۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے اپنا حق بخش دیا اور راہ حق میں چھوڑ دیا۔ یہ سن کر آپ بسطام سے نکلے اور 30 سال تک شام کے جنگلوں، صحراؤں اور بیابانوں میں ریاضت و مجاہدہ کرتے رہے۔
और तकरीबन 117 उलमा व मशाइख से फयूज़ व बरक़ात हासिल किए, जिनमें हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह सरे फहरिस्त हैं। दोस्तों, मारूफ रिवायत के मुताबिक ख्वाजा बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की बातनी तरबियत और रूहानी तौर पर हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह से है। प्यारे दोस्तों, हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस काम को मैं मौखर समझता हूँ वो सबसे मुकद्दम निकला और वो मेरी वालिदा माजिदा की रजा थी। मैं जो कुछ रियाजत व मुजाहिदात और मुसाफरत में ढूंढता रहा वो उसी में पाया, क्योंकि जब मैं सफर से वापसी पर अपने मकान के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजे से कान लगाकर सुना तो वालिदा माजिदा वजू करते हुए ये इरशाद फरमा रही थी, या अल्लाह, मेरे मुसाफिर को राहत से रखना और बुजुर्गों से उसको खुश रखकर अच्छा बदला देना। ये सुनकर मैं ज़ारों के तार रोता रहा, आंसुओं से मुंह धोता रहा। फिर दरवाजे पर दस्तक की तो वालिदा माजिदा ने पूछा, कौन है? मैंने अर्ज किया कि आपका मुसाफिर। उन्होंने दरवाजा खोलकर शर्फ मुलाकात बख्शा और फरमाया, तुमने इस कदर तवील सफर इख्तियार किया कि रोते रोते मेरी बसारत खत्म हो गई और तेरे गम से कमर झुक गई। रिवायात में आपका किस्सा नकल किया गया है कि एक रात आपकी वालिदा माजिदा ने पानी तलब किया। आप पानी लेने गए, कूज़ा में पानी ना था, घड़े में देखा तो वो भी खाली था। चुनाचे पानी के लिए नदी पर गए और जब वापस आए तो वालिदा साहिबा सो चुकी थी। शदीद सर्दी का मौसम था। आप पानी का कूज़ा हाथ में उठाए खड़े रहे। वालिदा माजिदा की आंख खुली तो पानी पिया और आपको दुआओं से नवाजा और फरमाया कि कूज़ा नीचे क्यों ना रख दिया। अर्ज किया कि मैं डर रहा था कि आप बेदार होकर पानी तलब फरमाएं और मैं शायद उस वक्त हाजिर ना हूं। यानी दोस्तों, ख्वाजा बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसी तरह एक और मौके पर वालिदा मोहतरमा ने फरमाया कि आधा दरवाजा बंद कर दो। मैं सुबह तक ही सोचता रहा कि कौन सा आधा बंद करूं, दाईं तरफ का या बाईं तरफ का, ताकि वालिदा साहबा के हुक्म के खिलाफ ना हो। सुबह के वक्त मुझे वो सब कुछ मिल गया जिसको मैं ढूंढता था। फिर आपको वो मकाम हासिल हुआ कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जैसे अकाबिर भी पुकार उठे कि बायजीद हमारी जमात में ऐसे हैं जैसे कि फरिश्तों में हजरत जिब्राइल अमीन और दीगर सालिकीन के मैदान की इंतहा बायजीद रहमहुल्लाह के मैदान की इब्तदा है। मेरे दोस्तों, जहां तक आप रहमतुल्लाह अलैह की खशियत इलाही की कैफियत की बात है तो रिवायात बताती हैं कि हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जब नमाज पढ़ते तो अल्लाह ताला के खौफ और शरीयत मुताहरा की ताजीम के सबब आपके सीने की हड्डियों से चरचराहट की आवाज निकलती जो लोगों को सुनाई देती। एक रोज आप एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। जब नमाज से फारिग हुए तो इमाम साहब ने आपसे पूछा, ऐ शेख, आप कोई काम नहीं करते और ना ही किसी के मामले। कामरान भाई, जैसे कि मेरे पास न्यू लॉट आया, ठीक है ना, इंशाल्लाह ताला मेरे पास हर कैटेगरी के लैपटॉप पड़े, डेल एचपी लेना हो, तोशिबा, एक Core i7 सेकंड जनरेशन लेना होगा लैपटॉप है, ठीक है, ये सिर्फ बदल मिल जाएगा 12,000 रुपए का। Core i7 12,000 रुपए का। जो आपके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करेगा अच्छे उनको इंशाल्लाह ताला डिलीवरी भी होगी और लैपटॉप में फुल डिस्काउंट भी होगा, ठीक है ना कामरान भाई? जनाब, ये तो ना हुआ कि डिलीवरी तो आप ऐसे भी करेंगे, फ्री डिलीवरी करें ना। डिलीवरी बिल्कुल फ्री है कामरान भाई, पूरे पाकिस्तान में, ठीक है ना। जिधर आप गए इंशाल्लाह ताला डिलीवरी फ्री है और इंशाल्लाह ताला डिस्काउंट भी फुल खासा आपके पास कौन-कौन से लैपटॉप? मेरे पास डेल एचपी लेना हो, मुख्तलिफ ब्रांड्स के लैपटॉप है, ठीक है ना कामरान भाई। और मेरा जो एड्रेस है वो लाहौर बिडन रोड, नियर शमन स्क्रीम अल-मसूम दूध वाला 8 नंबर गली में। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो है 031258717644। भाई का जो नंबर है वो है 0312545839 जबरदस्त। मामले में दस्ती सवाल दराज करते हैं, आप खाते कहाँ से हैं? आपने फरमाया, ठहरो, मैं नमाज का इयादा कर लूं, क्योंकि जो शख्स अपने रोजी देने वाले को नहीं पहचानता उसके पीछे नमाज जायज नहीं। दोस्तों, दरअसल मार्फत इसी को कहते हैं कि अल्लाह की जात को पहचान ले और अल्लाह के साथ ताल्लुक बन जाए। और औलिया इकराम मार्फत के आला दर्जे पर होते हैं। यही वजह है कि उनकी जिंदगी करामात से भरपूर होती है। याद रहे कि अल्लाह की मार्फत हासिल करना हर इंसान यानी मुसलमान के लिए जरूरी है और यही इंसान की तख्लीक का मकसद है। लेकिन आम इंसान की जिंदगी गफलत में गुजर रही है। रिवायात में आता है कि एक मरतबा हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह हज पर रवाना हुए और चंद मंजिलें तय करने के बाद वापस आ गए। और जब लोगों ने वजह पूछी तो फरमाया कि रास्ते में मुझे एक हबशी मिल गया और उसने मुझे इसरार के साथ कहा कि खुदा को बस्ताम में छोड़कर कहाँ जाता है, चुनाचे मैं वापस आ गया। दोस्तों, कहते हैं कि हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह रियाजत में इस दर्जा मुस्तगरक रहते थे कि एक इरादतमंद जो 30 साल से आप रहमतुल्लाह अलैह का खादिम बना हुआ था, वो जब भी सामने आता तो आप रहमतुल्लाह अलैह पूछते कि तेरा नाम क्या है। एक मरतबा उसने अर्ज की कि आप रहमतुल्लाह अलैह मेरे साथ मजाक करते हैं कि जब भी मैं सामने आता हूं तो आप नाम पूछते हैं। आपने फरमाया, मैं मजाक नहीं करता, बल्कि मेरे कल्ब और रूह में इस तरह अल्लाह ताला का नाम जारी और सारी है कि उसके नाम के सिवा मुझे किसी का नाम याद नहीं रहता। सुभान अल्लाह। यानी दोस्तों, जब किसी के दिल का ये हाल है कि एक लम्हे के लिए अल्लाह ताला से गाफिल ना हो तो फिर खुद ही सोच लें कि ऐसा शख्स अल्लाह के किस कदर करीब होगा। और इसी वजह से आप रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने ये मकाम अता फरमाया कि आपने सुल्तानुल औलिया का लक़ब पाया। प्यारे दोस्तों, हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम मुसलमानों के मकाम की इंतहा औलिया अल्लाह के मकाम की इब्तदा है
और औलिया अल्लाह के मकाम की इंतहा शोहदा के मकाम की इब्तदा है, और शोहदा के मकाम की इंतहा सिद्दीकों के मकाम की इब्तदा है, और सिद्दीकों के मकाम की इंतहा नबियों के मकाम की इब्तदा है, और नबियों के मकाम की इंतहा रसूलों के मकाम की इब्तदा है, और रसूलों के मकाम की इंतहा हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम की इब्तदा है, और हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम की इंतहा किसी को भी मालूम नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबे को जानता है। प्यारे दोस्तों, किताबों में हजरत ज़िन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह और हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल नकल किया गया है। कहते हैं हजरत ज़िन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने आपके पास पैगाम भेजा कि ए बायजीद, रात को जंगल में आराम और सुकून से सोते हो, काफिला तो चला गया। आपने जवाब में इरशाद फरमाया कि कामिल तो वो है जो रात को सो जाए और सुबह को काफिला उतरने से पहले मंजिल पर पहुंच जाए। हजरत ज़िन्नून ये सुनकर रो पड़े और कहा कि बायजीद, तुम्हें मुबारक हो, मैं इस मर्तबे को नहीं पहुंचा। प्यारे दोस्तों, आपने मुलाहिजा फरमाया कि औलिया अल्लाह में भी मरातब हैं, कोई किस मर्तबे पर है तो कोई किस पर। अलबत्ता जो अल्लाह के जितना करीब है वो उतना ही ऊंचे दर्जे पर है। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की इबादत और रियाजत की। कहते हैं एक शब हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को इबादत में लज्जत महसूस ना हुई तो खादिम से फरमाया, देखो घर में क्या चीज मौजूद है। चुनाचे अंगूर का एक होशा निकला तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये किसी को दे दो। उसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर अनवार की बारिश होने लगी और जिक्र और रियाजत में लज्जत महसूस होने लगी। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम अपने बारे में सोचें तो हम लोग तो इबादत की लज्जत से बिल्कुल भी ना आशना है। हमारी इबादत का क्या आलम है ये हम खूब जानते हैं। याद रहे कि इबादत का मजा तो तभी है जब इबादत की लज्जत महसूस होने लगे। लेकिन अफसोस कि आज हमारी इबादत भी रूटीन पूरी करने के मुतरादिफ है। ना हमने कभी अल्लाह से ताल्लुक पैदा करने की कोशिश की है और ना इबादत पर कोई मेहनत की है कि हमें भी इबादत में लज्जत महसूस होती। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस लज्जत का कुछ हिस्सा हमें भी अता फरमा दे, आमीन। रिवायात में आता है कि हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से जब लोगों ने उम्र दरियाफ्त की तो फरमाया 4 साल। लोगों ने पूछा ये किस तरह? फरमाया गुज़श्ता 70 साल की उम्र हिजाब और ग़ीबत में गुजरी है और मैंने मुशाहिदा नहीं किया। सिर्फ ये 4 साल है जिसमें मुशाहिदा किया है। ज़माना हिजाब की उम्र काबिल शुमार नहीं। दोस्तों, रिवायात बताती है कि एक मरतबा एक शख्स हजरत बायजीद रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत को आया और जब वापस जाने लगा तो कहने लगा कि मैंने आपकी कोई करामत नहीं देखी। हजरत बायजीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुमने अपने क़याम के दौरान मेरा कोई अमल खिलाफ सुन्नत देखा? तो उस शख्स ने नफी में जवाब दिया। फिर आपने फरमाया इससे बढ़कर और क्या करामत चाहते हो? दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह वाले हमेशा अपने दिल में मखलूक के खुदा का दर्द रखते हैं। कहते हैं एक दफा किसी ने दरियाफ्त किया कि आप भूख की ज्यादा क्यों तारीफ करते हैं? ख्वाजा बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर फिरौन भूखा होता तो इन्ना रब्बकुमुल आला ना कहता। अरे दोस्तों, रिवायात में आता है कि किसी ने एक ऐसे शख्स को मरने के बाद देखा जो अमाले सालिहा से बहुत दूर था और पूछा कि तेरा क्या हाल है? उसने कहा कि अगरचे मैं बहुत गुनाहगार इंसान था, अगर अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया। पूछा गया कि किस वजह से बख्शिश हुई तो जवाब मिला कि एक रोज हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपने रब के हुजूर दुआ मांग रहे थे और मैंने उनकी दुआ में आमीन कहा, लिहाजा उनकी दुआ की बदौलत मुझे भी बख्श दिया गया। रिवायत बताती है कि एक मरतबा किसी ने आपसे दरियाफ्त किया कि आपका पीर कौन है? आपने फरमाया कि एक बूढ़ी औरत। उस शख्स ने पूछा कि वो कैसे? फरमाया कि एक मरतबा मैंने गलबा शौक में जंगल की राह ली, वहां एक बुढ़िया को बोझ उठाए हुए देखा। वो मुझसे कहने लगी कि ये बोझ मुझसे बहुत भारी है, जरा इसे उठाना। इस वक्त मेरी हालत ये थी कि मैं अपने वजूद का बोझ उठाने से कासिर था। उस बुढ़िया का बोझ कैसे उठाता? मैंने एक शेर की जानिब इशारा किया, वो आया तो मैंने वो बोझ उसकी पुश्त पर रख दिया और बुढ़िया से कहा कि अब तू शहर जाकर क्या बयान करेगी? उस बुढ़िया ने कहा कि मैं कहूंगी कि आज एक जालिम को देखा। मैंने कहा कि कैसे? उसने मुझसे सवाल किया कि शेर मुकल्लफ है या गैर मुकल्लफ? मैंने कहा कि गैर मुकल्लफ। बुढ़िया ने कहा कि जिसको खुदा तकलीफ न दे और उसको तू तकलीफ दे तो तू जालिम है या नहीं? मैंने कहा कि जालिम हूं। इस पर बुढ़िया ने कहा कि फिर भी तू चाहता है कि शहर के लोग जान ले कि शेर तेरे ताबे है और तू साबे करामत है। ये सुनकर मैंने तौबा की। अरे दोस्तों, अक्सर औकात इंसान की जिंदगी में उसको कोई ना कोई ऐसा उस्ताद मिल जाता है जो उसके लिए पीर का दर्जा रखता है, जिससे इंसान को जिंदगी का कोई ना कोई गहरा सबक हासिल होता है और इसी सबक की वजह से इंसान उस उस्ताद को पीर का दर्जा दे देता है। मेरे दोस्तों, दाता गंज बख्श ने कश्फुल माजूब में जिक्र किया है कि बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जब सफरे हिजाज से वापस तशरीफ लाए तो उनके आने की मनादी की गई। लोगों में मशहूर हुआ कि बायजीद तशरीफ लाए हैं। शहर के लोग जमा हुए और आपके इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर आए ताकि अज़ाज़ो अकराम के साथ शहर में लाएं। हजरत बायजीद लोगों की आमद और रफ्त को देखकर जब उनकी तरफ मशगूल हो गए तो महसूस फरमाया कि अब उनका दिल भी तकर्रुब इलाही से दूर हो रहा है तो परेशान हो गए। लोगों को अपने से दूर करने के लिए आपने ये हीला किया
कि जब वस्त शहर में तशरीफ लाए तो रोटी का एक टुकड़ा निकालकर सरेआम चबाना शुरू कर दिया। माह रमजान में आपके इस अमल पर अवाम में नफरत पैदा हो गई और लोग हजरत बायजीद को छोड़कर तन्हा चल दिए। दोस्तों, क्योंकि ये वाक़या रमजान शरीफ में हुआ था, इसलिए लोगों ने आपके सरेआम खाने के अमल पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। मजीद लिखते हैं कि हजरत बायजीद रहमतुल्लाह अलैह के हमरा एक मुरीद था। आपने उस मुरीद से फरमाया, देखा तो उन्हें शरीयत मुताहरा के एक मसले पर मैंने अमल किया तो लोगों ने मुझे छोड़ दिया। दोस्तों, यहाँ आप रहमतुल्लाह अलैह का इशारा मसला शरई की तरफ था कि मुसाफिर अगर बहालत सफर रोजा ना रखे तो उस पर गुनाह नहीं, वो इस रोजे की कज़ा दूसरे अयाम में कर सकता है। हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत बायजीद रहमतुल्लाह अलैह इसी तरह अपने नफ्स का इलाज किया करते थे और इसके लिए कभी नफ्स पर अताब फरमाते और कभी तकब्बुर के एहसास का तदारुक करते थे। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह वालों के लिए ताल्लुक माल्ला की कदर और कीमत हुआ करती है। जो चीज उनके इस ताल्लुक में हाइल हो तो वो उसको फौरन अपने से दूर करने की तदबीर करते हैं ताकि उनका और अल्लाह का जो ताल्लुक है वो मुतासिर ना हो। प्यारे दोस्तों, आपने हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के अहवाल और उनकी जिंदगी के चंद ईमान अफरोज वाकयात मुलाहिजा फरमाए और आपको हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के चंद अक़वाल बताते हैं जो मुख्तलिफ कुतुब से नकल किए गए हैं। ये अक़वाल बहुत ही कीमती हैं और आपको आपकी जिंदगी में काम दे सकते हैं, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि खुदा शनासी के बाद मैंने खुदा को अपने लिए काफी समझ लिया। हजरत बायजीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने खुदा से सिवाय खुदा की कुछ तलब नहीं किया और फरमाया कि मखलूक ने मजमूई तौर पर जितना खुदा को याद किया है मैंने तन्हा याद किया, जिसकी वजह से खुदा ने मुझको याद फरमाया और अपनी मार्फत से मुझको हयात नौ अता कर दी। हजरत बायजीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मगरूर इसको कहते हैं जो दूसरों को कमतर तसव्वुर करे और मगरूर को कभी मार्फत हासिल नहीं होती। दोस्तों, हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर मैं आला मुजाहिदात का जिक्र करूं तो तुम्हारे फहम से बालातर है, लेकिन मेरा मामूली मुजाहिदा ये है कि एक दिन मैंने अपने नफ्स को इबादत के लिए आमादा करना चाहा तो वो मुनहरिफ हो गया, लेकिन मैंने भी उसे सजा के तौर पर पूरे 1 साल तक पानी से महरूम रखा और कहा तुम इबादत के लिए तैयार हो जाओ वरना इस तरह प्यास से तड़पाता रहूंगा। प्यारे दोस्तों, नफ्स को सजा देने का तज़किरा पहले भी हो चुका है। याद रहे कि असल मुजाहिदा यही है कि नफ्स से जहाद किया जाए और अल्लाह ताला की इताअत दरअसल है ही नफ्स से जहाद। सर्दी में नमाज के लिए बिस्तर छोड़ना, ठंडे पानी से वजू करना, गर्ज हर हुक्म को पूरा करने के लिए नफ्स से जहाद करना पड़ता है, वरना नफ्स तो आसाइश चाहता है। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है, आपने फरमाया कि दरवेश का बगैर मराकबे के चलना निशाने गफलत है, यानी चलते वक्त भी कदमों के साथ अल्लाह हू कहे, एक कदम उठाए तो अल्लाह और दूसरे को उठाए तो हू कहे। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो कुछ हासिल होता है वो 2 कदमों में ही हासिल होता है, क्योंकि एक कदम अपने हिस्से की तलाश के लिए रखा जाता है और दूसरा अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक रखा जाता है। इसी तरह हजरत बायजीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सारी उम्र मेरी यही तमन्ना रही कि एक नमाज तो ऐसी अदा करूं कि जो अल्लाह ताला के शाया निशान हो, लेकिन अफसोस मैं ऐसा ना कर सका। आप फरमाते हैं मोहब्बत यह है कि बंदा अपनी बहुत ज्यादा इबादत को बिल्कुल मामूली समझे और दोस्त की थोड़ी सी अता को बहुत ज्यादा जाने। हजरत बायजीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोहब्बत में साले को चाहिए कि वो अपने अमलो नफाक के बहुत कुछ को कम समझे और महबूब की जानिब से थोड़ी सी अता को ज्यादा तसव्वुर करे। दोस्तों, रिवायत है कि एक शख्स बायजीद रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहने लगा कि ए बायजीद, मुझको अल्लाह ताला ने ऐसे मकाम पर पहुंचा दिया है जिस तक दुनिया के किसी आदमी के लिए रसाई नहीं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, आखिर वो क्या और कैसा मकाम है? तो शख्स ने कहा, अर्श से फर्श तक जो कुछ भी है सब मेरे लिए मुसख्खर है। इस पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये तो सबसे कम तर दर्जा है जिससे अहले मार्फत सरफराज होते हैं। इसी तरह हजरत बायजीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आरिफ कामिल वही है जो आतिश मोहब्बत में जलता रहे। हजरत बायजीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर अल्लाह ताला मुझे जहन्नुम में झोंक दे और मैं सब्र कर लूं तब भी उसकी मोहब्बत का हक अदा नहीं होता, और अल्लाह ताला मुझको पूरी कायनात बख्श दे तब भी उसकी रहमत के मुकाबले में कलील है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आरिफ का अदना मकाम यह है कि सिफात खुदाबंदी का मजहर हो। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक रात सुबह तक अपने कल्ब की जुस्तजू करता रहा लेकिन नहीं मिला, और सुबह को ये नदाए गैबी आई कि तुझे दिल से क्या गर्ज, तू हमारे सिवा किसी को तलाश न कर। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 30 साल तक अल्लाह ताला मेरा आईना बनाता रहा, लेकिन अब मैं खुद आईना बन गया, इसलिए कि मैंने उसकी याद में खुद को भी इस तरह फरामोश कर दिया है कि अब अल्लाह ताला मेरी जुबान बन चुका है, यानी मेरी जुबान से निकलने वाले कलमात गोया जुबान खुदाबंदी से अता। इसी तरह हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 40 साल मैंने मखलूक को नसीहत करने में गुजारे,
लेकिन सब बेसूद साबित हुआ और जब रज़ाए खुदाबंदी हुई तो मेरी नसीहत के बगैर ही लोग सीधी रास्ते पर आ गए। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खुदा ने मुझे अपनी खुशी से अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाया, इसलिए कि बंदा होने की हैसियत से किस तरह उसके दीदार की तमन्ना कर सकता। इसी तरह हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पूरी दुनिया के बुजुर्ग मामूली सी चीजों पर ही खुदा से राजी हो गए, लेकिन मैंने राजी होने की बजाय खुद को उस पर कुर्बान कर दिया। हज़रत बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इस्लाम में शरीयत की पाबंदी के बगैर कोई चारा नहीं। अरे दोस्तों, यहाँ पर हमें आजकल के जाली पीरों और आमिलों के बारे में सोचने की जरूरत है कि जो खुद को पीर कहते हैं लेकिन उनकी जिंदगी शरीयत से बहुत दूर होती है। याद रहे कि कोई बंदा अल्लाह का कुर्ब शरीयत से हटकर हासिल नहीं कर सकता। जो शख्स शरीयत से दूर होगा उसके दावे झूठे हैं। और इस हवाले से हज़रत बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह का कौल आप सुनी चुके हैं। रिवायत के मुताबिक आप रहमतुल्लाह अलैह से लोगों ने पूछा, आपने जो कुछ पाया किस तरह पाया? आपने जवाब दिया कि जाहिर और बातिन में यकसा रहकर। यार दोस्तों, अगर गौर किया जाए कि आजकल ये मर्ज बहुत आम है, दिल में कुछ होता है और जुबान पर कुछ होता है, अंदर कुछ होता है और बाहर कुछ, मतलब ये कि बातिन और जाहिर बहुत कम लोगों का यकसा होता है। यही वो खूबी है जो अल्लाह की जात को मतलूब है। याद रहे कि बातिन में कुछ होना और जाहिर होना ही मुनाफकत कहलाता है। दोस्तों, हज़रत बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि मैंने 30 साल मुजाहिदे में गुजारे और इस अरसे में किसी चीज को अपने ऊपर ऐसा सख्त ना पाया जैसा कि इल्म और उस पर अमल को। कहते हैं हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ्त किया गया कि आपने मार्फत कैसे हासिल की, तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, भूखे पेट और नंगे बदन से, यानी फक्र फाका से। कहते हैं हज़रत बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह से लोगों ने पूछा कि अमीर कौन होता है? आपने जवाब दिया, अमीर वो होता है जिसके पास कोई इख्तियार ना हो और अल्लाह ताला का इख्तियार उसको इख्तियार हो। रिवायात में आता है कि हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में दाखिले से कबल दरवाजे में खड़े होकर गिरियाज़ारी करते रहते थे और जब वजह दरियाफ्त की जाती तो फरमाते कि मैं खुद को हाइजा औरत की तरह नेजिस तस्वर करके रोता हूँ कि कहीं मेरे दाखिले से मस्जिद नेजिस ना हो जाए। इसी तरह हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि आरिफ विसाल इलाही के सिवा और किसी बात से खुश नहीं होता। अरे दोस्तों, हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब आशिक चुप होता है तो मतलब होता है कि खुदा से बात कर रहा है, जब आंखों को बंद करता है तो मतलब होता है कि दीदार हक में गुम है और सरे बाजानू होने के वक्त उसकी ख्वाहिश होती है कि सूर फूंकने तक सर ना उठाए। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का कौन सा इसम आजम नहीं, मतलब यह है कि अल्लाह ताला का हर इसम ही इसम आजम है। बस इंसान को अल्लाह की जात से ताल्लुक होना चाहिए। इंसान जब अल्लाह को पहचान लेता है तो फिर उसके लिए सारे ही इसम आजम हो जाते हैं। रिवायात में आता है कि हज़रत बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह से हज़रत अहमद ने सवाल किया कि मैंने आपके मकान के सामने शैतान को फांसी पर लटकते देखा, वो क्या चीज है? हज़रत बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने उससे वादा लिया था कि कभी बस्ताम में दाखिल ना होगा, लेकिन वो वादा खिलाफी करते हुए एक शख्स को फरेब देने के लिए बस्ताम में आ गया और उसी की सजा में मैंने उसे फांसी पर लटका दिया। मेरे दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह वालों की अक्सर बातों का ताल्लुक इल्म कशफ के साथ होता है, जिनका ताल्लुक रूहानी उलूम से होता है, इसलिए ऐसी बातों का कोई और मतलब हरगिज नहीं निकालना चाहिए। मेरे दोस्तों, हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि पूरी जिंदगी में मुझसे एक भी नेक काम हो जाता तो मैं खौफजदा ना रहता। दोस्तों, हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला फकत मिलाने कल्ब को देखता है, अगर ये हालत हो जाए तो वजीफा अपने असर से हमकिनार हो जाता है। और आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर सालिक अपनी जाहिरा हालत को दुरुस्त करे तो रिक्कत कल्ब खुदा की तरफ से मिल जाती है। इसी तरह हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर सालिक के दिल में इज्जो न्याज हो तो समझ लो उसने अपना पैगाम अल्लाह ताला को पहुंचा दिया है। दोस्तों, हज़रत बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर गिरिया की कैफियत हो जाए तो अजाबत फौरन हो जाती है। इसी तरह हज़रत बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला को ख्वाह किसी नाम से पुकारा जाए मगर पुकारने का अंदाज दुरुस्त होना चाहिए। कहते हैं हज़रत बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह को उनकी वफात के बाद किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा, आपका क्या हाल है? बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला के सामने पेश किया गया। अल्लाह ताला ने पूछा, ऐ बूढ़े क्या लाया है? मैंने कहा, फकीर जब बादशाह के दरबार में आए तो उसे ये नहीं कहा करते कि तू क्या लाया, बल्कि कहते हैं कि तू क्या मांगता है। दोस्तों, हज़रत बायज़ीद बस्तामी का कौल है कि बंदा जब हिजाब में होता है, यानी जब उसके दिल की आंख बंद होती है, तो उस वक्त उसके लिए हरम काबा में सबसे ज्यादा अंधेरा होता है, और जब बंदा मुकाशिफ हो जाता है तो तमाम चीजें उसके लिए हरम काबा और मक्का बन जाती हैं। यार दोस्तों, अगर हम अपने बारे में गौर करें तो यकीनन हम सब लोग भी हिजाब में हैं। हमारे दिलों पर दुनिया और दौलत की मोहब्बत के पर्दे पड़े हुए हैं। दोस्तों, हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, वो बंदा जिसके लिए जहान की हर चीज अल्लाह ताला की कुर्बत और मोहब्बत और उन्स व खलवत का बाइस नहीं बनती,
तो वो अल्लाह ताला की दोस्ती के जर्रों से भी कहीं दूर होता है। हजरत बायजीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हरम वो जगह नहीं जहां मुजाहिदा होता है, बल्कि हरम वो जगह है जहां अल्लाह ताला का मुशाहिदा और उसकी ताजीम होती है। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, सच्चा वली वो होता है जो नफ्स का बंदा ना हो और सब्र तहम्मुल के साथ खुदावंद ताला के अवामर व नवाही की तामील करे। इसी तरह आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स इत्तबा सुन्नत के बगैर खुद को साबित तरीकत कहता है वो काज़िब है। और फरमाया, जो खुदा से मोहब्बत करता है तो वो खुदा यकता की तरह यकता हो जाता है। दोस्तों, हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हक ताला ने अपनी मखलूक को अपने उशाक पर छोड़ रखा है ताकि मखलूक उन्हें तंग करे, और अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि मखलूक उसके वली को पहचान सके। दोस्तों, हजरत बायजीद बस्तामी का कौल है, जो खुदा कुत्तों और बिल्लियों को रिस्क दिया है, क्या वो बायजीद को रिस्क नहीं दे सकता? रिवायात में आता है कि हजरत बायजीद रहमतुल्लाह अलैह को लोगों ने 7 मरतबा शहर से निकाला क्योंकि आप सफर से बस्ताम वापस आ गए और ऐसे अलूम में गुफ्तगू की जिससे शहर के लोग ना आशना थे। कहते हैं, एक मरतबा हजरत बायजीद रहमतुल्लाह अलैह को शहर बस्ताम से निकाल दिया गया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने दरियाफ्त किया। लोगों ने जवाब दिया कि तुम अच्छे आदमी नहीं, इसलिए तुमको शहर से निकाला। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कितना अच्छा है वो शहर जिसका बुरा आदमी मैं हूँ। मेरे दोस्तों, हजरत बायजीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने तमाम हाथों से अल्लाह ताला को ढूंढा मगर जब तक मुसीबत के हाथ से ना ढूंढा ना मिला। इसी तरह आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तक दिल में तकब्बुर है उस वक्त तक कोई भी शख्स कुर्ब इलाही की बू नहीं पा सकता और कमालाते तसव्वुफ तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। हजरत बायजीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझसे बजरिया इल्हाम अल्लाह ताला ने फरमाया कि इबादत खिदमत तो बहुत है, लेकिन अगर तो तुम्हारी मुलाकात का मतमनी है तो हमारी बारगाह में वो शय भेज जो हमारे खजाने में ना हो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सवाल किया, वो कौन सी शय है? अल्लाह ताला ने फरमाया कि इज्जो इनकसारी और जिल्लत व गम हासिल कर, क्योंकि हमारा खजाना इन चीजों से खाली है और उनको हासिल करने वाले हमारा कुर्ब हासिल कर लेते हैं। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मनाजात में फरमाया करते, ऐ अल्लाह, मेरा शुमार तू उन आतिश परस्तों में कर ले जो 70 साल आतिश परस्ती में मुब्तला रही और आखिरी उम्र में सहराए गुमराही से निकलकर वादिय हिदायत में पहुंचे और इस्लाम में शामिल होने को उनमें तेरा नाम लेने का ज़ौक पैदा हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ अल्लाह, मैं अपनी इबादत और रियाजत पर नाजा नहीं हूँ, बल्कि ये बात काबिल फख्र है कि तूने अपने अहकामात की बजा आवरी के लिए कुव्वत और ताकत अता करके खलत बुजुर्गी से सरफराज किया। दोस्तों, हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, विलायत की इंतहा नबूवत की इब्तदा करती है, लेकिन नबूवत की कोई इंतहा नहीं। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते, लोग मुझे अपने जैसा ख्याल करते हैं, हालांकि आलिम गैब में मेरे औसाफ का मुशाहिदा कर लें तो मर जाए। दोस्तों, हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि अल्लाह मखलूक के भेदों से खूब वाकिफ है और हर एक के भेद की तरफ नजर फरमाया करता है कि मैं अपनी मोहब्बत से खाली पाता हूँ, लेकिन अपने पहाड़ के भेद को अपनी मोहब्बत में गर्क देखता हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खुदा के बहुत से बंदे ऐसे भी हैं जो दीदार इलाही के मुकाबले में जन्नत को भी अच्छा नहीं समझते। हजरत बायजीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते, खुदा शनास जहन्नम के लिए अजाब है और खुदा शनास के लिए जहन्नम में अजाब है। इसी तरह हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आरिफ वो है जिसकी नजर में हर बुराई अच्छाई में तब्दील हो जाए। दोस्तों, हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, खुदा ने जिनके कुलूब को बारे मोहब्बत उठाने के काबिल तसव्वुर नहीं किया उनको इबादत की तरफ लगा दिया, क्योंकि मार्फत इलाही का बार सिवाय आरिफ के और कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। रिवायत में आता है कि हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से लोगों ने पूछा, अनबिया अलैहिस्सलाम के अवाल की बाबत कुछ फरमाइए। तो उन्होंने फरमाया, अफसोस कि हमें उनके बारे में कोई इख्तियार नहीं, जो कुछ भी हम उनके बारे में कहेंगे वो सब हम ही हम होंगे। अल्लाह ताला ने अनबिया अलैहिस्सलाम के नफी असबात को इस दर्जे में रखा है कि वहां तक मखलूक की नजर नहीं पहुंच सकती। जिस तरह औलिया के मर्तबे के अदराक से आम लोग आजिज हैं क्योंकि उनका अदराक पोशीदा है, इसी तरह औलिया भी अनबिया के मर्तबे के अदराक से आजिज हैं क्योंकि उनका अदराक उनसे पोशीदा है। रिवायत है कि हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से लोगों ने पूछा कि या शेख, फकीरी और दरवेशी क्या है? उन्होंने फरमाया कि फकीरी और दरवेशी ये है कि 18,000 आलिम की मौजूदात और दौलत उसके हाथ में दे दें तो वो सब कुछ राह खुदा में खर्च कर दे। दोस्तों, हजरत बायजीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, महशर में अहले जन्नत के सामने कुछ सूरतें पेश की जाएंगी और जो किसी सूरत को अपना लेगा वो दीदार इलाही से महरूम हो जाएगा। हजरत बायजीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते हैं, मोहब्बत के बगैर मार्फत बेमानी है। दोस्तों, आपने हजरत बायजीद रहमतुल्लाह अलैह के कीमती और सुनहरे अक़वाल मुलाहिजा किए। आइए अब बात करते हैं आप रहमतुल्लाह अलैह के विसाल की। तो आपको बताते चलें कि मारूफ रिवायत के मुताबिक ख्वाजा बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की वफात 15 शबान 269 हिजरी बरोज जुमातुल मुबारक हुई। वफात के वक्त आपकी उम्र शरीफ 133 बरस थी और आपकी वफात बस्ताम शहर में हुई और यहीं पर आपकी कब्र मुबारक मौजूद है।
दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।